इस कॉरिडोर को बनाते समय खास तौर पर वन्य जीवों की सुरक्षा का ख्याल रखा गया। इस प्रोजेक्ट में 200 मीटर ऊंचे एलिफेंट पास भी बनाए गए और साथ ही 8 एनिमल पास तैयार किए गए। इन पैसेजेस का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि हाथी और साथ ही बाकी वन्य जीव अपनी नेचुरल ट्रांसपोर्टेशन के दौरान यानी प्राकृतिक आवाजाही के दौरान एक्सप्रेसवे की वजह से किसी भी खतरे में ना आए। इसके साथ ही वाइल्ड लाइफ एलिवेटेड कॉरिडोर का फायदा ये भी होने वाला है कि 20 सालों में इस कॉरिडोर के चलते कार्बन एमिशन में कमी आएगी। 19% ईंधन की बचत होगी। परियोजना पर्यावरण के लिहाज से ये तो संजीवनी है और कुल मिलाकर 716 करोड़ रुपए की लागत वाला ये प्रोजेक्ट न सिर्फ सफर को छोटा करने वाला है बल्कि देशवासियों को देवभूमि जाने में जहरीले धुएं और घंटों के शोर शराबे से भरे हुए जाम से भी निजात दिलाएगा। इसके अलावा इस एक्सप्रेसवे पर कुल मिलाकर 10 इंटरचेंज बनाए गए। इन इंटरचेंज की मदद से अलग अलग शहरों और क्षेत्रों से एक्सप्रेसवे को बहुत आसानी के साथ जोड़ा जा सकेगा, जिससे स्थानीय और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी भी मजबूत होगी। इस प्रोजेक्ट के तहत 3 ओवर रेलवे ब्रिज, 4 मेजर ब्रिज बनाए गए हैं और ये ब्रिज एक्सप्रेसवे को रेलवे लाइन और नेचुरल बैरियर्स के ऊपर से सुरक्षित और सीमलेस बनाते हैं। दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर पर एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लगाया गया। ये सिस्टम ट्रैफिक की निरंतर निगरानी भी करेगा और एक्सप्रेसवे को सुरक्षित और सुचारू बनाए रखने में मदद भी करेगा। मतलब बिल्कुल साफ है कि वो रास्ता देश में तैयार हुआ जो रफ्तार से तो भरपूर है ही, सुरक्षा के मामले में भी जिसका कोई सानी नहीं, और विकास के पथ पर आगे बढ़ते एक देश के लिए ये ऐसी सोच रखना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। हम ऐसा विकसित भारत बनाने में जुटे हैं जहां प्रगति भी हो, प्रकृति भी हो और संस्कृति भी हो। और इसलिए आज होने वाले हर निर्माण को इन्हीं त्रिवेणी प्रगति, प्रकृति और संस्कृति की त्रिवेणी इन्हीं मूल्यों के आधार पर विकसित किया जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर से इंसानों को भी सुविधा हो और वहां रहने वाले वन्य जीवों को भी असुविधा न हो, ये हमारा प्रयास है। और इसलिए ही इस एक्सप्रेसवे पर करीब 12 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर भी बनाया गया है। हाथियों को भी असुविधा न हो, इसका भी ध्यान रखा गया। पीएम मोदी की कोशिशों का नतीजा है कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में हर साल 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश हो रहा है, जिससे राज्यों की कनेक्टिविटी में अभूतपूर्व सुधार हुआ। प्रधानमंत्री मोदी का हमेशा से ये विजन रहा कि सड़कें केवल ट्रांसपोर्ट का साधन नहीं, बल्कि सड़कें आर्थिक विकास और सामाजिक एकता की लाइफलाइन है। खास तौर पे सेतु भारतम जैसी परियोजनाओं ने हजारों पुराने पुल का स्थान लेकर देश भर में सुरक्षित और फास्ट ट्रैवल को सुनिश्चित कर दिया है। शहरों को एक दूसरे से जोड़ने का प्लान इसी का हिस्सा है। भारतमाला परियोजना जैसी योजनाओं के तहत एक्सप्रेसवे और कॉरिडोर का तेजी से निर्माण एक नोटेबल स्टेप है। इन प्रमुख योजनाओं का लक्ष्य 34,800 किलोमीटर राजमार्गों का नेशनल हाईवेज का निर्माण करना है, जिनमें से 26,000 किलोमीटर से अधिक के लिए कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी एलोकेट किए जा चुके हैं और 2025 की शुरुआत तक लगभग 20,000 किलोमीटर का निर्माण हो भी चुका है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, जो कि एक मेन रूट है, इसने दोनों शहरों के बीच ट्रैवल के टाइम को काफी कम कर दिया। इससे माल ढुलाई में मदद मिली है और ईंधन की खपत में भी कमी आई है। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लखनऊ को गाजीपुर से जोड़ता है, जबकि बुंदेलखंड और गंगा एक्सप्रेसवे लंबी दूरी के गुड्स ट्रांसपोर्ट को इजी बनाता है और भीड़भाड़ वाले शहरों से बचते हैं। ये रास्ते न केवल सप्लाई चेन को स्पीडन करते हैं, बल्कि पिछड़े क्षेत्रों के लिए नए व्यावसायिक अवसर भी खोलते हैं।
किसी भी देश के लिए सड़कें उसकी प्रोग्रेस की पहचान होती हैं। जितने भी सुपर पावर देश हैं, वो अपनी सड़कों के, अपने कनेक्टिविटी के नाम पर ही सुपर पावर्स कहलाते हैं। और अब भारत भी कुछ ऐसा ही कर रहा है।